साथ सहमति से शारीरिक संबंध बनाती है तो बाद में रिश्ता खराब होने पर वह उस पुरुष पर झूठे शादी के वादे का आरोप लगाकर बलात्कार का केस नहीं कर सकती। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस में बड़ी लकीर खींच दी है। सहमति से बने रिश्ते के खराब होने पर रेप के मामले दर्ज करके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के गलत इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि एक शादीशुदा महिला जो किसी दूसरे आदमी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाती है वह इस आधार पर उसके खिलाफ रेप का मामला दर्ज नहीं कर सकती कि उसने शादी के वादे पर यौन संबंध बनाए थे। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस बीवी नागरत्न और जस्टिस उज्जवल भुयान के बेंच ने कहा कि ऐसे मामलों में महिला अपनी शादी के कायम रहने के कारण शादी करने के योग्य नहीं थी और वह शादी के झूठे वादे का आधार नहीं ले सकती। यह आदेश एक महिला वकील की ओर से दायर शिकायत पर एक वकील के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए पारित किया गया है। महिला वकील ने आरोप लगाया था कि आरोपी वकील ने शादी के झूठे वादे पर उसके साथ रेप किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जब वे रिश्ते में थे तब शिकायतकर्ता पहले से ही शादीशुदा थी और यह सहमति से बने रिश्ते के कड़वे होने का एक क्लासिक मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने आगे का इसलिए अगर बहस के लिए मान भी लिया जाए कि शादी का झूठा वादा किया गया था जिसके आधार पर आरोपी ने सेक्सुअल एक्टिविटीज की तो भी ऐसा वादा कानूनी तौर पर लागू करने लायक नहीं होगा या उस पर अमल नहीं किया जा सकता क्योंकि पीड़िता खुद शादी के लिए योग्य नहीं थी, ना तो पहले कथित अपराध की तारीख पर और ना ही बाद की किसी तारीख पर। जब तक एफआईआर दर्ज होने की तारीख तक पार्टियों ने सेक्सुअल एक्टिविटीज की। यह रोक हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के सब क्लॉज से आती है जो साफ तौर पर दो व्यक्तियों के बीच शादी को मना करता है अगर उनमें से किसी का भी जीवित पति या पत्नी हो। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने चिंता जताते हुए कहा कि आजकल बलात्कार के कानून का दुरुपयोग हो रहा है। कई बार जब प्रेम संबंध टूट जाते हैं तो लोग झूठे आरोप लगा देते हैं, इसलिए कोर्ट को हर केस में बहुत सावधानी से देखना चाहिए कि असल में बलात्कार हुआ था या नहीं। सिर्फ शादी का वादा शब्द बोल देने से केस नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट अपने एक अहम फैसले में 30 सप्ताह की गर्भावस्था में गर्भपात की अनुमति दी है। अदालत ने साफ कहा किसी भी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। अदालत का यह फैसला 17 साल की उम्र में गर्भवती हुई एक नाबालिग लड़की से जुड़े मामले में सामने आया है जो अब 18 साल से अधिक की हो चुकी है। इसके साथ ही जस्टिस बीवी नागरत्न की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को पलट दिया जिसमें गर्भ जारी रखने और जन्म के बाद बच्चे को गोद देने का विकल्प सुझाया गया था। शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि यदि कोई महिला गर्भ जारी नहीं रखना चाहती है तो अदालत उसे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। साथ ही कोर्ट ने महिला की प्रजनन स्वायत्तता को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि अंतिम रूप से महत्वपूर्ण यह है कि मां बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है यह देखते हुए कि किसी पुलिस अधिकारी के लिए ऐसा करना वैध है मात्र इसलिए गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। जांच एजेंसी को किसी आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में नहीं लेना चाहिए और ऐसा तभी किया जाना चाहिए जब जांच के लिए जरूरी हो। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ गिरफ्तारी से जुड़ी भारतीय नागरिक संहिता बीएनएसएस 2023 की कई धाराओं की व्याख्या करती है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एनके सिंह की पीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 की विभिन्न धाराओं का उल्लेख करते हुए कहा कि 7 वर्ष तक के कारावास से जुड़े दंडनीय अपराधों के संबंध में किसी आरोपी या संबंधित व्यक्ति को कानून की धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी करना नियम है। पीठ ने कहा कि बीएनएसएस 2023 की धारा 35(6) को धारा 35(1) के साथ मिलाकर दी गई गिरफ्तारी की शक्ति को पुलिस अधिकारी की व्यक्तिपरक सुविधा के बजाय एक सख्त वस्तुनिष्ठ आवश्यकता के रूप में समझा जाना चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं है कि पुलिस अधिकारी केवल पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर सकता है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि पुलिस अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध के संबंध में जांच संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लिए बिना प्रभावी ढंग से आगे नहीं बढ़ सकती। इसके विपरीत कोई भी व्याख्या बीएनएसएस की धारा 35(1) और धारा 35(3) से 35(6) के उद्देश्य और विधायी आशय को स्पष्ट रूप से विफल कर देगी।
सुप्रीम कोर्ट से पूर्व राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जन स्वराज पार्टी के उस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया जिसमें 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को चुनौती दी गई थी। प्रशांत किशोर की पार्टी ने राज्य में फिर से चुनाव कराने की मांग की थी। पार्टी का आरोप था कि सरकार ने वोटरों को लुभाने के लिए कल्याणकारी योजना का गलत इस्तेमाल किया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल बागची की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। याचिका में कहा गया था कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए भेजे गए। पार्टी के मुताबिक यह आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल बागची की बेंच ने कड़ी टिप्पणी की। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपकी पार्टी को कितने वोट मिले। जब जनता नकार देती है तो आप लोकप्रियता पाने के लिए अदालत का सहारा लेते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह पार्टी सत्ता में आती तो शायद वह भी यही काम करती। कोर्ट ने साफ किया कि किसी राजनीतिक दल के कहने पर पूरे राज्य का चुनाव रद्द करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। इसके लिए हर उम्मीदवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के ठोस और अलग आरोप होने चाहिए। कोर्ट ने सीनियर वकील सीयू सिंह से कहा कि यह मामला एक राज्य से जुड़ा है, इसलिए उन्हें पटना हाई कोर्ट जाना चाहिए।